बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 11। बच्चों, जो हमारा लैब कोर्स था इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट फेज़ था वो हमारा था बेसिक थ्योरम, जिसमें आपने बेसिक थ्योरम जिसमें आपके डिफरेंट ब्रिजेस वगैरह थे उनको स्टडी किया, उनको इम्प्लीमेंट करके हमने देखा। उनकी मदद से डिफरेंट हमने वैल्यूज़ को, जो अननोन वैल्यू थी उनको भी हमने कैलकुलेट या मेजर करके देखा है। आज से हमारा जो है वो फ़ेज़ 2 स्टार्ट होगा। फ़ेज़ 2 जितना भी है ये मेजर इसका जो पोर्शन होगा वो सेंसर पे डिपेंड करेगा, यानी कि हमने इसमें सेंसर के साथ डील करना है। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है जी, मेजर फोकस जो होगा इसका वो होगा कि हमने डिफरेंट सेंसर देखने हैं। तो सेंसर यूज़ करने के लिए हम जौन सा लैब में ट्रेनर यूज़ करते हैं उस ट्रेनर को देखेंगे और साथ साथ सेंसर की प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। जिस तरह यहाँ भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 11 स्टडी एनालिसिस ऑफ सेंसर प्रॉपर्टीज़, कि आज हम डिस्कस करेंगे सेंसर की प्रॉपर्टीज़, उनको स्टडी करेंगे। वो है कौन सी, रेजोल्यूशन होगी, रेंज होगी, एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ होंगी। उसके साथ साथ हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा वो क्यूनेट मेकाट्रॉनिक सेंसर, जिसको मैक किट के नाम से जानते हैं या मैक किट ट्रेनर के नाम से जानते हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे। उस पर कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से सेंसर लगे हुए हैं और उनके काम क्या और किस लोकेशन पे या किस पोजीशन पे वो ट्रेनर के ऊपर अवेलेबल है। तो ऑब्जेक्टिव आपका हमारा क्या, टू स्टडी एनालिसिस ऑफ सेंसर प्रॉपर्टीज़, टू हैव एन आइडिया ऑफ मैक किट ट्रेनर, टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्यूनेट मेकाट्रॉनिक सेंसर किट। ये वो हमारे पास सेंसर ट्रेनर होगा जिसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट सेंसर लगे हुए हैं और इसको हम नाम देते हैं मेकाट्रॉनिक्स किट, और इसको एब्रीवेटेड मैक किट भी कहते हैं। मैक फॉर मेकाट्रॉनिक्स और किट फॉर किट या ट्रेनर, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो क्यूनेट कौन कौन सा आज हमें रिक्वायर होगा भाई, डेफिनेटली क्यूनेट मेकाट्रॉनिक्स सेंसर किट, क्यूनेट मैक किट ट्रेनर्स, कंप्लीट नाम जो इसका है। तो ये बेसिकली जो आपका ये ट्रेनर है, जिस तरह भी आपको हमने डिस्कस किया है कि ये मेकाट्रॉनिक्स ट्रेनर है, यानी कि हमने डील क्या करना है सेंसर के साथ, और सेंसर जिस ट्रेनर के ऊपर लगे हुए हैं वो कौन सा ट्रेनर है, मेकाट्रॉनिक्स किट या मेकाट्रॉनिक्स किट ट्रेनर्स। मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या है बेटा, दो आपकी जो है डिसिप्लिन उनका मर्जर है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और उसके थ्रू हम जो है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको अगर कंट्रोल करें तो ये आपकी मेकाट्रॉनिक्स डिसिप्लिन बन जाता है। जिस तरह यहाँ पे भी डिफ़ाइन किया गया है कि मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर द क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइंस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन इन कंट्रोल इंजीनियर आर्किटेक्चर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसमें एक तरह की तीन फील्ड इन्वॉल्व हो चुकी हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनको कंबाइन करने के साथ साथ जो मेन चीज़ हमारी जिस पे हमारा फोकस होगा वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट कैन बी कवर्ड इन द इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ मैकाट्रॉनिक्स कोर्स इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंसर। तो वही चीज़ कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल का टॉपिक है वो कौन सा है, सेंसर। तो क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमने एक फ़ेज़ में सेंसर को स्टडी करना है और उसकी एप्लीकेशंस को देखना है या उसको यूज़ इन द फॉर्म ऑफ लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो उसमें हम उसको यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो मेजर्स करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो ट्रेनर है वो मैकाट्रॉनिक्स का है, क्योंकि सेंसर बेसिकली जो है वो जिस ट्रेनर पे लगे हुए हैं वो मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर का ट्रेनर है। वेरियस सेंसर हैं उसके ऊपर, उसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसड्यूसर हैं, ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर है, या ऑप्टिकल सेंसर भी कह सकते हैं, पीजो फिल्म सेंसर है। ये डिफरेंट आपके सेंसर हैं जो कि आपके मैकाट्रॉनिक्स किट के ऊपर हुए हैं। जो हमने स्टार्ट में इसको नाम दिया था कि जी क्यूनेट मैकाट्रॉनिक्स किट या ट्रेनर या सेंसर, वो उसको कहते क्यों हैं, ये कौन सा NI इंजीनियरिंग ट्रेनर्स होते हैं, जो कि क्यूनेट है उसका एब्रीवेटेड है, ठीक है। मैक किट का पहले आपको बता दिया था कि मैकाट्रॉनिक्स क्या है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 10 सेंसर लगे हुए हैं, दो टाइप के उसके ऊपर स्विचेस लगे हुए हैं, थर्ड टाइप भी है लेकिन वो हम इसमें कंसीडर नहीं करते, दो को अलग रख लेते हैं, एक को अलग रख लेते हैं, इसलिए हमने कहा 2 टाइप ऑफ स्विचेस एंड ए पुश बटन, ठीक है ना, एंड 2 LEDs। ये टोटल समरी है कि हमारे क्यूनेट मैकाट्रॉनिक्स किट के ऊपर जो है वो क्या कुछ लगा हुआ है, या कितने सेंसर लगे हुए हैं और कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। The QNet module can be used to teach the physical property of almost sensor used today। इसके ऊपर आजकल के दौर में जो बेसिक जितने भी सेंसर यूज़ हो रहे हैं वो तमाम के तमाम इसके ऊपर लगे हुए हैं।
तो उनको आज हम स्टडी करेंगे कौन कौन से हैं लगे हुए इसके ऊपर, और उनके बेसिक मैकेनिज़्म या फंक्शंस या प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसका जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि जी इसका जो इंटरफेस है वो लैब व्यूज़ की मदद से है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करेंगे, पैरामीटर चेंज करेंगे, उसका रिज़ल्टेंट हम जो अपने पीसी के ऊपर जो हमने लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था लैब व्यू का, वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ उसकी मॉनिटर करेंगे, सेंस करेंगे, जो कि सेंसर ने सेंस करके हमें वहाँ पे दी हुई हैं। तो NI जो है वो इंजीनियरिंग लेबॉरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन सूट 2 है। 1 भी सूट आता है, 2 भी आता है, लेकिन हमारे पास जो है नॉर्मली वो 2 यूज़ किया जाता है। तो इसको एल्विस भी बोलते हैं, NI एल्विस 2। ये बेसिकली आपका वो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन सूट है जो कि आप यूज़ करोगे फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो हम देख भी लेते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप तमाम को। ये बेसिकली आपके पास वो ट्रेनर यूज़ हो रहा है जिसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, डिफरेंट कंपोनेंट नज़र आ रहे होंगे लगे हुए। तो इनको हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कौन सा कंपोनेंट वो कौन सा है, उसके बेसिक फंक्शन कौन कौन से हैं, ये हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो हमने सेंसर प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो हम फर्स्टली जो है वो देखेंगे कि हमारे सेंसर प्रॉपर्टी कौन कौन सी आती है। तो ये उसने इसकी डिटेल समरी बता दी, जिस तरह हम पहले भी देख के आए हैं कि 10 सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर कौन कौन से हैं जी? स्ट्रेन गेज है, वो किस लिए यूज़ होता है, मेजर डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए। पीजो फिल्म सेंसर है, वो वाइब्रेशन के लिए यूज़ होता है। रोटेटरी पोटेंशियोमीटर टू मेजर पोजीशंस, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रेशर्स है, एंड थर्मिस्टर सेंसर लगे हुए हैं प्रेशर और जो टेम्परेचर्स को सेंस करने के लिए। लॉन्ग रेंज सेंसर हैं आपके पास, जिसमें आपके पास सोनर एंड इंफ्रारेड आ जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जी बताएं जी लॉन्ग रेंज सेंसर कौन कौन से हैं, या इस तरह आपके प्रेशर एंड थर्मिस्टर सेंसर कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, वो उसकी वर्क क्या है। तो आज की लैब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तवज्जो के साथ इसको सुनो। शॉर्ट रेंज सेंसर भी हैं, लॉन्ग रेंज हमने पहले देख लिए थे, अब शॉर्ट रेंज सेंसर आ गए। उसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है एंड ऑप्टिकल सेंसर हैं। माइक्रो स्विचेस जिस तरह हमने देखे थे कि हमारे पास 2 स्विचेस हैं, कौन कौन से थे? माइक्रो स्विचेस है और उसके अलावा ऑप्टिकल स्विचेस हैं, और एक आपके पास पुश बटन है। LEDs हैं हमारे पास, 2 LEDs हैं, वो भी हम देखेंगे। येलो है, रेड है, कौन सी एक्टिव हाई है, कौन सी एक्टिव लो है, ये सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इनकोडर है आपके पास, स्विचेस वगैरह लगे हुए। तो ये बेसिक समरी थी आपकी कि आपके ट्रेनर के ऊपर क्या कुछ लगा हुआ है। प्री रिक्विजिट क्या है बेटा कि आपको लैब व्यू के VIs जो है उससे फेमिलियर होना पड़ेगा पहले, क्योंकि उसके बगैर जो है वो आप जो है सेंसर के साथ डील नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप वैल्यूज़ को मेजर या सेंस नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक लैब रखी थी जिसमें हमने लैब व्यू को भी अंडरस्टैंड किया कि कैसे उसको यूज़ करना है। सेंसर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी आ जाती हैं? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो इसकी रेजोल्यूशन है। द रेजोल्यूशन ऑफ द सेंसर इज़ द मिनिमम चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द क्वांटिटी दैट इज़ बीइंग मेजर्ड। वो मिनिमम चेंज है जिस पे आपका सेंसर है वो हमें आउटपुट सिग्नल देगा। सेंसर ने काम क्या करना है? सेंस करके आपको वैल्यूज़ देनी है, सिग्नल देना है। वो जो सिग्नल है आपको देगा, वो कब देगा? उसकी मिनिमम चेंज पे आपको सिग्नल देगा। फॉर सेंसर दैट मेजर एंगुलर पोजीशन ऑफ द मोटर शाफ्ट में ओनली बी एबल टू डिटेक्ट 1 डिग्री चेंज। वो कहता है कि एक मोटर शाफ्ट जो है एंगुलर पोजीशन ऑफ द मोटर शाफ्ट जो है वो सेंस करने के लिए एक सेंसर उसने यूज़ किया है, और वो 1 डिग्री मिनिमम चेंजेस को वो क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है। अगर 1 डिग्री से कम वैल्यू पे आपकी मोटर जो है वो मूव कर रही है, यानी कि जिस तरह उसने आगे भी डिस्क्राइब किया गया है कि 10 इफ़ द मोटर मूव्स 0.5 डिग्री इट विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द सेंसर। अब मिनिमम चेंजेस कितनी है कि अगर 1 डिग्री उसकी शाफ्ट वो मूव करती है तो फिर सेंसर आपको सेंस करके सिग्नल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री से कम करती है तो वो सेंस ही नहीं करेगा, वो आपको सिग्नल ही नहीं देगा, तो हम समझेंगे उसने सेंस ही नहीं किया। तो ये वो जो रेजोल्यूशन क्या है, ये मिनिमम चेंज है जिस पे वो आप सिग्नल, इसलिए वो कहता है कि रेजोल्यूशन ऑफ द सेंसर इज़ द मिनिमम चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द क्वांटिटी दैट इज़ बीइंग मेजर्ड। वो कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उसने एग्जांपल किस हिसाब से सेंसर की दे दी है रेजोल्यूशन की? एक एंगुलर पोजीशन के हिसाब से।
वो कोई किसी भी सेंसर की हो सकती है, टेम्परेचर सेंसर की हो सकती है कि कितना टेम्परेचर जो है